हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उप सहसंयोजी यौगिक का उप सहसंयोजी उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। ठीक है, द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें दोस्तों हम पहले फॉर्मूले से मतलब नेमिंग करेंगे और फिर हम नेमिंग से क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ एक रिकैप बता देता हूँ इसके केस में। देखो, हमने जनरली पढ़ा है एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जिसमें मेटल और क्या रहता है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है भाई, और कभी कभी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो कोऑर्डिनेशन क्या रहती है, आपके पास एंटिटीज प्रेजेंट रहती है। एक पॉजिटिव एंटिटीज जो पहले लिखी जाती है और एक कौन सी, नेगेटिव एंटिटीज रहती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या बहुफलक आपके पास क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है भाई, और जो आपके उप सहसंयोजी यौगिक हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स या क्या कहते हैं बेटा, संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, नेमिंग का जो सबसे पहले रूल जो कहता है वो कहता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी होता है उसका नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं बेटा, पहले करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले किसका करेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन को क्या किया जाता है बेटा, लिखा जाता है। पॉजिटिव काउंटर आयन को क्या किया जाता है बेटा, लिखा जाता है, नाम उसका। ठीक है, यानी सेकेंड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन का हम क्या करेंगे बेटा, नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव काउंटर आयन। ठीक है, अच्छा, फिर थर्ड लॉ क्या कहता है, यानी थर्ड जो इसका क्या है, रूल है, वो क्या कहता है कि पॉजिटिव काउंटर आयन के बाद नंबर ऑफ लिगेंड एंड लिगेंड का क्या लिखा जाता है बेटा, नाम लिखा जाता है। नंबर ऑफ लिगेंड का क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है कि लिगेंड कितने हैं और कौन सा लिगेंड इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कुछ एग्जांपल करेंगे, उसके थ्रू हम आसानी से इसे क्या कर पाएंगे बेटा, अंडरस्टैंड या गेटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो लिगेंड का नाम। अच्छा, अगर सर लिगेंड ज्यादा हो, अगर लिगेंड क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब क्या है, अगर लिगेंड के टाइप ज्यादा हैं तो तब हम उसको किस में लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जो अल्फाबेटिकली ए में, मतलब अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नेमिंग हम क्या करेंगे बेटा, पहले करेंगे। जो अल्फाबेटिकली क्या आएगा, बाद में आएगा, उसका नेमिंग हम क्या करते हैं बेटा, बाद में करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। फिर फोर्थ में हमारे पास जो आता है उसमें यह आता है बेटा कि जो हमारे पास, मतलब फोर्थ रूल क्या कहता है, उसके बाद हम किसको लिखेंगे बेटा, राइट डाउन किसको करेंगे, मेटल्स को। किसको करेंगे बेटा, मेटल्स को। ठीक है सर, सबसे पहले मेटल्स लिख लेते हैं। फिर फिफ्थ रूल क्या कहता है कि मेटल्स के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जाएंगे। फिफ्थ रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया जाएगा बेटा, लिखा जाएगा इन रोमन नंबर और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है भाई, अब सिक्स रूल क्या कहता है कि जब पूरा नाम लिखा जाएगा तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव काउंटर आयन है तो उसका वहां पे क्या किया जाता है, नेमिंग किया जाता है। ये हो गया इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन को, मतलब आपके पास कोई फॉर्मूला दे दिया तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि क्या कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है, फिर नंबर ऑफ लिगेंड और लिगेंड का नाम, उसके बाद मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और इन रोमन। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम लिखते हैं नेगेटिव काउंटर आयन को। ठीक है भाई, अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जनरल रूल ये पढ़ लेते हैं भाई, इसका हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटा निकेल CN, इसके पास मान लो जो CN है वो कितने जुड़ रखे हैं, 6 CN जुड़ रखे हैं, नहीं सॉरी 4 CN जुड़ रखे हैं और बाहर 2 नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। ठीक है भाई, अब इसका हमने क्या करना, नेमिंग करनी है।
और हमने फॉर्मूला में पहले पढ़ा है कि सबसे पहले कौन रहता है बेटा, पॉजिटिव काउंटर आयन, और सबसे लास्ट में कौन सा रहता है बेटा, नेगेटिव काउंटर आयन। लेकिन क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है? नहीं है। क्या कोई नेगेटिव काउंटर आयन है? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो पॉजिटिव काउंटर आयन तो है ही नहीं सर, तो पॉजिटिव काउंटर आयन है ही नहीं, तो उसका हम क्या नहीं करेंगे, नेमिंग नहीं करेंगे। फिर पॉजिटिव काउंटर आयन के बाद किसको लिखा जाएगा बेटा, किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। बताओ लिगेंड कौन है सर, यहाँ पर साइनाइड है। लिगेंड कौन है बेटा, साइनाइड है। तो लिगेंड साइनाइड है, तो लिगेंड का नाम क्या आ जाएगा, साइनिडो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइनिडो। और नंबर कितने हैं, 4, यानी टेट्रासाइनिडो, टेट्रासाइनिडो। अब तुम सोच रहे होगे सर साइनाइड है फिर साइनाइडो लिख रहे हैं, इसका मतलब देखो 7th एक रूल कहता है कि अगर जो लिगेंड है और कौन से चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला है, तो लिगेंड के नेमिंग में लास्ट में ओ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे। जैसे कार्बोनेटो, सल्फेनेटो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, साइनिडो। क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाला है तो उसके नेमिंग में लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर कोई कौन सा आयन वाला है, मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका नेम एज वेल एज ही हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, समझ रहे होंगे बेटा आप। अब उसके बाद चलो सर, अब हमने क्या लिखना है, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड देखो यहां पर कितने हैं, टेट्रा। कितने हैं भाई, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। कितने लिगेंड है, 4। नंबर मतलब नंबर शो कर रहे हैं। कौन, लिगेंड का नाम क्या है सर, लिगेंड जो है साइनिडो है। लिगेंड कौन सा बेटा, साइनिडो। लिगेंड कौन है, साइनिडो। अब उसके बाद किसको लिखा जाएगा, मेटल। और मेटल कौन है बेटा, निकेल। मेटल कौन है बेटा, निकेल। निकेल है, ठीक है सर, निकेल है। अब एक रूल और है सर कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन, अगर मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज वाला है, या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो सकता है, तो उस केस में बेटा मेटल के लास्ट में, मेटल के लास्ट में 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 8। तो 8 जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, निकेलेट हो जाएगा बेटा, टेट्रासाइनाइडो निकेलेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो बेटा हमारी प्रीवियस वीडियो पढ़ रखी है, उसमें आप एक बार देख ले, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद टेट्रासाइनाइडो निकेलेट। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, एक बार दिखा देता हूँ रिकैप। निकेल साइनाइड कितने हैं, 4। हमें पता है प्रत्येक साइनाइड पे ईच साइनाइड एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज, यानी 2 नेगेटिव। कैलकुलेट किसकी करनी है, निकेल की। तो निकेल की कैलकुलेट करनी है तो इसका क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। अच्छा, कौन जुड़ रखा है, साइनाइड जुड़ रखा है। जुड़ रखा मतलब प्लस है। कितने साइनाइड हैं, 4 साइनाइड। ईच साइनाइड एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल टू के उस तरफ कौन से हैं, -2 है। आप इसे क्या लिख लोगे, x - 4 इक्वल टू -2, और x इक्वल टू माइनस तरफ से प्लस ले जाएगा उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका +2, यानी निकेल यहाँ पर निकेल यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है। मतलब निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी बेटा, 2 है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे सेकेंड। क्लियर है भाई। क्या कोई यहाँ पे आयंस है, नहीं है सर, आयंस नहीं है, तो एज वेल ये इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। ठीक है भाई, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल। जैसे हमारे पास है बेटा आपका कोबाल्ट और NH3 NH3 कितने बेटा, 4 हैं। फिर H2O और यहाँ पर एक Cl, और बाहर कौन जुड़ रखा है बेटा, Cl2 जुड़ रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, इसका क्या रहता है, X प्लस इसका क्या रहता है, 0। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं रहता है, H2O पे कोई चार्ज नहीं रहता है। हाँ, इस पर +-1 रहता है, और इस तरफ ये जो आपका है प्लस, इस पे क्या है, -2 है। एक नेगेटिव पर एक, तो दूसरा नेगेटिव पर दूसरा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएंगे।
यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 3। यानी यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, या कोबाल्ट ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं थर्ड लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहाँ पर क्या है थर्ड है। ठीक है सर, अब इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सर देखो ये यहाँ पर नेगेटिव काउंटर आयन है, नेगेटिव काउंटर आयन है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है नहीं, है क्या कोई पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है सर। जब इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो लिगेंड देखो एक तो एमीन है, एक एक्वा है, और एक कौन है बेटा क्लोरिडो है। क्या है क्लोरिडो है। वैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर अमोनिया को यहाँ पे क्या कहते हैं एमीन कहते हैं, H2 को यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा एक्वा कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब ये वाला जो है ये स्टार्ट होता है AM से। ये ऑर्डर क्या कह रहा है देखो ना, यहाँ पर लिगेंड अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे। तो ये वाला किस में है एक्वा, ये किसका है बेटा C क्लोरो। तो कौन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है ए वाला AM, मतलब एमीन वाला पहले आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा एमीन कितने हैं टेट्रा, टेट्रा एमीन, एक्वा एक ही है एक्वा, क्लोरिडो, क्लोरिडो आ गया क्लोरिडो। ठीक है सर, अब मुझे ये बात बताओ कि मेटल को यहाँ पे क्या लिखूं, सीधा कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं। कोबाल्टेट किस कंडीशन में लिखा जाता है, जब मेटल जब जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है इस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या इस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है एक्वायर हो सकता है। ठीक है भाई, यानी नेगेटिव अगर इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज आ सकता है तो तब हम मेटल के केस में क्या बोल देंगे 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा 8 जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो जो Cl है ये कौन से चार्ज को लेके जाएगा नेगेटिव, तो सर कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यानी अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज वाला है या न्यूट्रल है तो उसमें मेटल का नाम सेम एज वेल क्या किया जाता है राइट डाउन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, क्लोरिडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली थी हमने थर्ड। और बताओ नेगेटिव काउंटर आयन कौन है सर क्लोराइड, नेगेटिव काउंटर आयन कौन है क्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका हमने क्या लिखना है नेमिंग लिखनी है, इस कंपाउंड की नेमिंग लिखनी है। सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन को देखना है, पॉजिटिव काउंटर आयन है ही नहीं सर, तो उसके बाद लिगेंड्स को लिखा जाएगा। अच्छा लिगेंड्स यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, ये C से स्टार्ट होता है, ये किस से स्टार्ट होता है E से। तो कौन सा वाला पहले आ जाएगा C वाला। कितने हैं बेटा डाई, कितने हैं बेटा डाई, डाई क्या है क्लोरिडो, क्या जाएगा डाई क्लोरिडो। और क्या जाएगा बेटा बिस क्या है बेटा एथेन, बिस क्या है एथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन, कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। बताओ कौन से चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स होगा ये पॉजिटिव चार्ज वाला, क्योंकि Cl कौन से चार्ज को लेके जाएगा नेगेटिव, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल वाले में मेटल को हम क्या लिखते हैं सेम लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा कोबाल्ट, क्या आ जाएगा बेटा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसकी कितनी निकाली थी थर्ड। बताओ काउंटर आयन नेगेटिव काउंटर आयन कौन है बेटा, कौन है बेटा क्लोराइड। और काउंटर आयन की कभी भी हम क्या नहीं लिखते हैं नंबर नहीं लिखते हैं, काउंटर आयन का कभी हम क्या नहीं लिखते हैं नंबर नहीं लिखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया दोस्तों। ठीक है सर, अच्छा इसमें एक सिस्टम होता है कि बिस वगैरह क्यों होता है यूज, ध्यान से सुनना कि देखो अगर मान लो कोई लिगेंड है, अगर मान लो सर कोई लिगेंड है और उस लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई और टेट्रा का यूज हो रहा है, ध्यान से सुनना, कोई लिगेंड है उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा का क्या हो रहा है यूज हो रहा है, तो उसकी नंबरिंग को 2 को बोल देंगे बिस, 3 को बोलेंगे ट्रिस और 4 को बोलेंगे टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन कब, जब किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई और टेट्रा का क्या हो रहा हो यूज हो रहा हो, तो तब उसकी नंबरिंग हम बिस ट्रिस एंड टेट्राकिस के द्वारा करते हैं। ठीक है भाई, और उस लिगेंड को हम एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते बेटा बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ दिया बेटा नेमिंग पढ़ ली है,
क्या कर लिया है, नेमिंग कर ली है। अब हम इसका क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं कि फॉर्मूला हमें किस टाइप से बनाना है सर, फॉर्मूला हमें किस टाइप से बनाना है। मतलब सर हमें नाम दे रखा है और हमें इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पॉजिटिव वही वाला जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला होता है उसे क्या कर लिखते हैं, पहले लिखते हैं। नेगेटिव वाले को क्या लिख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं। इसका लिख रहे हैं ना। फिर सेकंड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मेटल का फॉर्मूला लिख लेंगे। मेटल का क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, मेटल का क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है भाई। जैसे मैं इसमें बोलूं मेटल कौन है भाई, यहाँ पे कोबाल्ट है सर, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, CO लिख लिया। कोबाल्ट का क्या लिख लिया, CO लिख लिया। ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो कहता है वो लिखा जाएगा लिगेंड का फॉर्मूला। लिगेंड का फॉर्मूला या सिंबल, सूत्र लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर जो लिगेंड है, लिगेंड तो सर यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है क्लोरिडो, एक कौन दिख रहा है, एथेन 1,2 डाइएमीन दिख रहा है। तो सर किसको पहले लिखा जाएगा और किसको बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम चलता है, A to Z वाला, मतलब अल्फाबेटिकली चलेगा। पहले कौन सा आ जाता है सर, Cl वाला। कितने Cl हैं बेटा, 2 Cl, तो COCl2 हो गया। क्लियर है भाई। अच्छा, उसके बाद बिस का मतलब दो क्या है, एथेन, यानी EN एथेन 1,2 डाइएमीन। कितने हैं बेटा, 2 हैं। क्लियर हो गया। और कोई लिगेंड है, नहीं है सर। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया है, कोबाल्ट का भी हो गया है। अब बेटा इसको हम क्या कर देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल और किसको लिखा जाता है, लिगेंड्स को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है, नहीं है सर। तो कौन सा काउंटर आयन है, नेगेटिव। और नेगेटिव भी कौन सा काउंटर आयन है बेटा, Cl। क्या ये कंप्लीट हो गया है, यस सर। लेकिन बेटा इसमें सेटिस्फाइड करना होता है हमें ऑक्सीडेशन नंबर को। अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बेटा किसकी, कोबाल्ट की। देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -2, ये है -1 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, राइट है। अगर मान लो ये 3 नहीं आता तो हम क्या करते, या तो इसको बढ़ा देते हैं या इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाइड करते हैं। अब बेटा हमारे पास कुछ एग्जांपल है और ये एक तरीके के क्वेश्चंस बोल सकते हो आप कि सर गिव द फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये कौन सा बेटा, थर्ड है। मतलब ये क्या दे रखे हैं, हमारे पास नेम दे रखे हैं और इनके हमें क्या निकालना है बेटा, फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है भाई। तो रूल सबसे पहले क्या देखता है सर, सबसे पहले हमें आंसर्स में सबसे पहले फर्स्ट वाले का देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल ढूंढो बेटा, कौन है, कोबाल्ट। तो मेटल कौन है सर, कोबाल्ट। ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट 8 आता तो, कोबाल्ट 8 होता तो आप कह सकते हैं सर कोऑर्डिनेशन जो एंटिटीज है उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो कोबाल्ट आ गया। अब टेट्रा कौन है, एमीन, मतलब NH3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा भाई। NH3 कितने हैं सर, 4। एमीन हो गया। एक्वा यानी ये H2O हो गया। ठीक है सर। फिर कौन हो गया बेटा, क्लोराइड, Cl हो गया। कोबाल्टेट हो गया है। ये लिगेंड्स हो गए हैं, सभी के सभी लिगेंड्स हो गए हैं। ठीक है सर। अब देखो बाहर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब Cl है। क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिल हो रही है बेटा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रही है, नहीं आ रही है सर। क्यों नहीं आ रही है, कैसे पता चला बेटा, हमें देखो सर ये 0 है, ये भी 0 है सर। इसकी क्या रहती है, -1 रहती है। और इसकी कितनी है सर, इसकी भी क्या रहती है, -1 रहती है। मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 2 = 0, यानी x = प्लस में 2। हमें कितना चाहिए बेटा, x + 2 चाहिए। मतलब या इसके काउंटर आयन की हमें क्या दिखाने पड़ेंगे, नंबर क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, +3। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, सही है। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड वाले में फिर से वापस देखो, कोबाल्टेट आ गया। कोबाल्टेट समझ लेना कि ऊपर यहाँ पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या आ सकता है नेगेटिव चार्ज।
ठीक है भाई। तो चलो सेंटर मेटल कौन है बेटा, पहले तो ये देख लो कोबाल्ट है सर, ठीक है। लिगेंड देखो कौन है, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो यानी SCN। एस का मतलब है SCN एक एम्बिडेंटेड लिगेंड यानी उभयधर्मी लिगेंड है, और इसमें जो बॉन्ड बनाएगा वो अभी कौन बॉन्ड बना रहा है, सल्फर क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। कितने हैं बेटा, टेट्रा मतलब 4 है सर, क्लियर है, लिगेंड हो गए टेट्रा, ठीक है सर, ये ब्रेकेट लग गया। मरकरी यानी Hg है सर यहाँ पे, और किस फॉर्म में होगा मरकरी, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज लेके बैठा हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखिए +1 +x SCN पर एक नेगेटिव, यानी क्या आ जाएगा -4 = 0, यानी x माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 3 = 0, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 3 आ रही है, और इसकी भी कितनी आ रही है बेटा प्लस में 3 आ रही है, क्लियर। यानी ये फॉर्मूला क्या है सर, सही है। सेकेंड वाले का फॉर्मूला ये वाला। थर्ड वाले की बात करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा किसको, मेटल को। अच्छा इसमें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिख रही है, एक प्लस वाली होगी तो एक कौन सी वाली होगी, माइनस वाली। प्लस वाले को क्या लिखा जाएगा, पहले सिल्वर, सिल्वर बेटा सिल्वर, यानी क्या होगा बेटा Ag, ठीक है सर। डाई क्या है सर, NH3 एमीन है, ये हो गया एक एंटिटी, तो ये कौन सा वाला होगा, प्लस वाला, क्लियर है भाई। सेकेंड कौन है बेटा, अर्जेंटेट मतलब Ag, 8 आ रहा है, कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज लेके बैठा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज लेके क्या रखा होगा, बैठ रखा होगा, या नेगेटिव चार्ज आ सकता होगा। अच्छा डाई क्या है, साइनाइड, Cn कितने बेटा 2 हो गया, और कुछ है नहीं है सर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी भी क्या होगी +1, क्या ये सही है, +1 होगी, क्यों, देखो Cn कितने नेगेटिव वाले हैं, 2 नेगेटिव वाले। कैसे करोगे आप, देखो ये Ag का x, इसकी तो 0 है, ठीक है सर, इसका भी क्या हो जाएगा प्लस में x, और प्लस में क्या हो जाएगा, कितने हैं Cn 2, और प्रत्येक पे -1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा -2 = 0, माइनस को ले लो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 2x = प्लस के 2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 से 2 गया एक बार, यानी x = हमारे पास क्या है +1, यानी Ag पर भी +1 और इस Ag पर भी क्या है +1, ठीक है बेटा। चलो